बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैंटब लेक्चर सीरीज़ के इस सेशन में ग्रेड 7 के साइंस को डिस्कस किया जाएगा। ग्रेड 7 के साइंस को डिस्कस करने के लिए जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी आपको, इनमें ग्रेड 7 के लिए टेक्स्ट बुक जो कि कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ का एक हिस्सा है, इसके साथ साथ एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस के लिए और SLOs की इन्फोर्समेंट्स और एक्टिविटीज़ के लिए और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास समर पैक ग्रेड 7 का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प के लिए .com की वेबसाइट पे सॉफ्ट फॉर्म में इजीली अवेलेबल है। The today's lecture is from Science of Grade 7 and the chapter which is under discussion is chapter 4, that is about the feeding relationship of organisms and their environment. It's our 7th lecture and the last lecture from the first term as well. In this chapter we are going to study the food webs. Food webs are the next stage of food chains. The SLO that will be achieved through this lecture is explain a food web. So first of all, we see what does a food web means. Open your textbook at page 54 and you will find the topic food webs under the heading number of 4.10. So let's start our lesson. A single organism can be a part of many food chains. It's true कि एक organism बहुत सी food chains का हिस्सा हो सकता है, जैसा कि इस फिगर 4.24a में आप देख सकते हैं कि रैबिट है, रैबिट प्लांट्स को खाता है, इस रैबिट को वाइल्ड कैट भी खाती है, इस रैबिट को जैकल भी खाता है, इस रैबिट को गोट। तो एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म एक सिंगल स्पीशी को एज ए फूड ले रहे हैं। सो इस सूरत में फूड चेन्स कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं और इन्हीं कॉम्प्लेक्स फूड चेन्स को फूड वेब कहा जाता है। सो फूड वेब्स मीन कि जब एक ऑर्गेनिज्म एक स्पीशी एक से ज़्यादा फूड चेन का हिस्सा हो जाए तो वो एक फूड वेब बनाती है। फूड वेब्स शो हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कनेक्टेड इन मैनी वेज टू हेल्प देम ऑल सर्वाइव। अब फूड चेन भी हमें ये बताएगी कि एनिमल्स और प्लांट्स किस तरह सर्वाइव करते हैं एक से ज़्यादा फूड चेन्स का। जितनी ज़्यादा फूड चेन्स का एनिमल्स हिस्सा होंगे इतने ही ज़्यादा उनके सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा होते चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास फूड में डाइवर्सिटी आ जाएगी, अपने फूड के लिए सर्वाइव ऑप्शंस ज़्यादा आ जाएंगे। सो उनके सर्वाइवल चांसेस इतने ही ज़्यादा होते चले जाएंगे। फूड वेब्स कंसिस्ट ऑफ मैनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। These are representation of consumption relationship in ecosystem. ये बताती हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में फूड की कंजम्पशन कैसे हो रही है। In forest ecosystem food web, green plants are eaten by mouse. Green plants को माउस खा जाते हैं, रैबिट खाते हैं, गोट खाती है, माउस इज eaten by snake. अब ये जो माउस है उसको सांप भी खाता है, इस माउस को ऑल भी खाएगा, इसी माउस को वाइल्ड कैट भी खाएगी। सो एक माउस तीन कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स का फूड बनेगा। रैबिट इज ईटन बाय वाइल्ड कैट एंड जैकल, और इसी रैबिट को वाइल्ड कैट और जैकल यानी दो ऑर्गेनिजम्स खा जाएंगे। गोट इज ईटन बाय जैकल एंड लॉयन, इसी तरह गोट के भी दो कंज्यूमर्स हैं, लॉयन एंड जैकल। वाइल्ड कैट इज ईटन बाय लॉयन, इस वाइल्ड कैट को आप देख सकते हैं कि लायन खा जाएगा। जैकल इज ईटन बाय लायन, लॉयन इस जैकल को भी खा जाएगा। सो इसी फूड वेब में अगर हम प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स को आइडेंटिफाई करें तो प्रोड्यूसर्स होंगे ग्रीन प्लांट्स जो कि इन सब के फूड सोर्स हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी हर्बीवोर्स होंगे माउस, रैबिट एंड गोट, क्योंकि वो डायरेक्टली माउस, रैबिट और गोट डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, इसलिए वो प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर्स हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जिन्हें कार्निवोरस एनिमल्स कहा जाता है उनमें स्नेक, रैबिट, वाइल्ड कैट और जैकल शामिल हैं। इसी तरह टर्शरी कंज्यूमर्स जिन्हें ओमनीवोर्स कहा जाता है उसमें लायन, काइट, वाइल्ड कैट और जैकल शामिल हैं। काइट ये ईगल को कहा जाएगा। सो इन इसी तरह इक्वेटिक इकोसिस्टम फूड वेब में सीवीड इज ईटन बाय क्रैब। आपने एक अपना फिगर देखिए, ये जो सीवीड थी जो कि प्रोड्यूसर्स थे, मेन प्रोड्यूसर्स थे, उसको क्रैब ने खा लिया। क्रैब को स्क्विड खा जाएगा, स्क्विड को पेंगुइन्स भी खा सकते हैं
और एलिफेंट सील भी खा सकती है, किलर वेल भी खा सकती है, जबकि पेंगुइन को किलर वेल, लेपर्ड सील खाती है। इसी तरह अगर फाइटोप्लैंक्टन्स की बात करें तो उन्हें जू प्लैंक्टन्स खाते हैं, जू प्लैंक्टन्स को फ़िश खाती है, फ़िश को सीगल खाते हैं, सीगल को लेपर्ड सील खाती है। क्रिल जो कि फाइटोप्लैंक्टन्स पर डिपेंड करते हैं वो फ़िश की फूड भी बनते हैं और ब्लू व्हेल की फूड भी बनते हैं। सो ये भी एक एक्वेटिक फूड वेब की एग्जांपल हमारे सामने है। यहाँ से भी आप प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये प्रोड्यूसर्स हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन और सीवीड थे। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्रैब, क्रेल और जूप्लैंक्टन थे। सेकेंडरी कंज्यूमर फिश, ब्लू व्हेल, स्क्विड। टर्शियरी कंज्यूमर सीगल, एलिफेंट सील, पेंगुइन। क्वाटरनरी कंज्यूमर लेपर्ड सील और किलर व्हेल। ये तो था हमारा फूड वेब के मुतालिक। अब आते हैं अपने होमवर्क में। होमवर्क टेस्ट एक्सरसाइज 2 से करेंगे आप, और इसका पहला क्वेश्चन जो कि MCQ बेस्ड है, यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 5 सॉल्व करेंगे। 5 फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड, दे फॉर्म फूड वेब, एनर्जी साइकिल, फूड साइकिल, एनर्जी फ्लो। सो इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स क्या डेवलप करती हैं वो आपने आइडेंटिफाई करके लिखना है। फिर आप पार्ट बी देखिए टेस्ट एक्सरसाइज 2 में से। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फूड वेब इज फॉर्म्ड ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, एक्सप्लेन। फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड फूड वेब, एक फूड वेब इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स कैसे है आप बयान करेंगे, लेकिन ब्रीफली। अब आ जाएं अपने रिसोर्स पैक की तरफ, अपने रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ, जो कि पेज 56 पे आपको मिलेगा। यहाँ से आप पार्ट बी में से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड वेब, फूड वेब का लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल आपने बताना है। पार्ट सी आप पे आ जाएं तो ये जो इसकी रिक्वायरमेंट है कि आप इन डिटेल आंसरिंग करेंगे। पार्ट सी में से आप सॉल्व करेंगे डिस्क्राइब 2 फूड चेन्स इन 2 डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। इसके बाद आप आ जाए समर पैक में। समर पैक पे का पेज 45 ओपन कीजिए। एक्टिविटी नंबर 4.7 सॉल्व करेंगे। ड्रॉ अ फूड वेब फाउंड इन फॉरेस्टिक एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन इट इन फ्यू लाइन्स। सबसे पहले आप एक फॉरेस्ट की हाइपोथेटिकल फूड चेन फूड वेब ड्रॉ करेंगे और फिर आप उसमें से प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, इन सब को आइडेंटिफाई करेंगे। पेज अगर 50 ओपन करें तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है वो आप बताएंगे। पेज 51 पे अगर आप आएँ तो यहाँ से आप 13 और 14 MCQ सॉल्व करेंगे। आर ह्यूमन्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनी फूड वेब, हाउ, गिव एन एग्जाम्पल टू प्रूव योर आंसर। कि क्या ह्यूमन बींग्स भी किसी फूड वेब का हिस्सा हैं? अगर हैं तो उस फूड वेब को बताइए कि उस फूड वेब में बाकी के ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाएं तो आपको कुछ एनिमल्स बताए गए हैं, कुछ प्लांट्स बताए गए हैं। इन प्लांट्स और एनिमल्स को लेके आपने एक फूड वेब कंस्ट्रक्ट करनी है इस दी गई जगह पे। Thank you very much. Allah Hafiz. That was the end of your first term.